आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। यानी कि इससे पहले हम कर रहे थे सिंपल जर्नल एंट्री, और आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। और चूंकि अब जानिएगा कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है, आपको ये पहले से पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। जहां भी मोर देन टू अकाउंट्स आ जाए, जहां ऐसा हो कि जहां एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो, या दो डेबिट दो क्रेडिट हो, ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो चलिए सबसे पहले उसको क्वेश्चंस को देते हैं, देख लीजिए। जैसे कि नॉर्मली परचेज, सबसे अमाउंट होता है इसमें। पहले तो अकाउंट बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले अमाउंट बाद में मैच कराया जाता है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि अमाउंट को लेकर अक्सर लोगों की गलती होती है। तो मैं जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल उस पर काम करेंगे, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर ऑफ आरएस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग ये वाला। हो गया। अब एक बात बताइए, जो मैंने बार बार कह रहा था कि मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ब्रैकेट में बनाता रहता था। अक्सर मैंने देखा होगा कि सिंपल के मामले में एक ब्रैकेट में क्वेश्चन बनाता रहता था कि जब भी परचेज की बात आएगी हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, और उसी को क्या कर देते, डेबिट कर देते थे। और किसको क्रेडिट कर रहे थे, या तो कैश को या तो पार्टी के नाम को। लेकिन ये सिंपल के लिए था, सिंपल के लिए था ना। अगर मैं पूछूं इस मामले में कौन कौन क्रेडिट है कौन कौन डेबिट, तो क्या बताएंगे, परचेज डेबिट है, कैश क्रेडिट है, पार्टी का नाम भी क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है। अब हम कर क्या रहे हैं, कंपाउंड, यानी इसमें दोनों की जिक्र होगी। क्या क्या होंगी आइए देखते हैं। जैसे परचेज दिया है, पहले अकाउंट क्या बना लेंगे, परचेज का अमाउंट बाद में लिखिएगा, पहले पहले परचेज का अकाउंट बनाइए, उसको क्या कर दीजिए, डेबिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट कौन होगा, कैश। पर्ची का मतलब क्रेडिट कौन होता है, कैश। और चूंकि ये कंपाउंड है तो दोनों का एक ही बात, एक ही साथ नाम आएगा। पहले नहीं आता था, पहले या तो कैश या तो पार्टी आता था, अब दोनों आ जाएगा। तो पार्टी का नाम क्या है, एसके ट्रेडर। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि उधार कितना है, 5,000। उधार किसके सामने लिखा जाएगा, व्यक्ति के नाम के सामने। व्यक्ति का नाम क्या है, एसके ट्रेडर, इसके सामने 5,000 लिख दीजिए। और ये लिखा हुआ है 50,000 क्या है, ऑन कैश है, यानी किसका बैलेंस है, कैश का बैलेंस है 50,000। और ये चीज इसके सामने 50,000 लिख दीजिए। हम लोग शुरू से पढ़ते आ गए हैं कि हमेशा डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस के बराबर होना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। तो ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है। डेबिट का बैलेंस अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन क्रेडिट का बैलेंस आ गया है। क्रेडिट का बैलेंस टोटल कितना है, 15,000 है, 55,000 है। तो डेबिट का भी कितना होना चाहिए, तो बस लिख दीजिए, हो तो गया। लिखिए सॉल्यूशन फटाक से।
टॉपिक ही ऐसा है कि समझा रहा है कुछ आपको आप कुछ गलती मैं पहले ही बोल दिया हूँ, मैंने स्टार्टिंग से रिक्वेस्ट भी किया आपने पोलाइटली हाथ जोड़ के कि अकाउंटिंग क्लास में एक दिन में बंक करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मेरी गलती नहीं होगी और ये एक्शन नहीं है कि रिपीट करके बार बार पढ़ाया जाएगा। जस्ट श्योर फॉर मैं तो पहले तो श्योर था, आप लोग कह दिया था कि आप एक दिन बंक मत करेगा। देखिए सामने बच्चे आज नहीं आने वाले थे तो इन लोगों को कह दिया नहीं अलग से टाइम पे आगे कर लीजिए, तो 9 बजे आके पढ़ रहे हैं, शाम को ग्रुप में ना आना पड़ेगा, मौका मिल गया क्योंकि 9 बजे का बैच और 3 बजे बैच बराबर चल रहा है। आप 9 बजे नहीं आ पाए 3 बजे आके तुम पढ़ लीजिए और दिक्कत रह रही है 3 बार क्योंकि 9 3 बजे के बैच एकदम बराबर चलता है। जो सुबह 9 पढ़ाए वही 3 बजे आपको पढ़ाएंगे, जो सुबह में 11 बजे पढ़ाते हैं वही सेम चीज 4 बजे पढ़ाते हैं। दो तीन बैच मेरे ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं हमेशा, ताकि इसलिए मैं रखता हूँ सिमिलर कि कोई बच्चा अगर बैच चेंज कराना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं और उसको सपोर्ट हो जाएगा मेरे तरफ। आसान है, चलिए बात मत करिए, बिल्कुल मिटा दिया मैंने इसको। एक क्वेश्चन कर लिया आप लोग। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। पहले आप लोग अकाउंट ही बनाइएगा, अमाउंट लास्ट में लिखिएगा। पहले क्या बनाएंगे, सिर्फ अकाउंट बनाइए। अब देखिएगा इसमें क्या बनाएंगे, अभी भी अकाउंट तो वही बनेगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है, कैश, क्योंकि कैश का जिक्र नहीं है इसमें। लेकिन उधार की बात कब आएगी, जब आप कुछ पैसा दिए होंगे तभी तो उधार लगा रहे होंगे, कंपाउंड का क्वेश्चन है ये। कुछ उधार कब लगा रहे होंगे, कुछ पैसा दे रहे होंगे कुछ उधार लगा रहे होंगे, ही ना हो रहा है क्योंकि दो अमाउंट दिया है। यानी कंपाउंड है, कंपाउंड में यानी कुछ उधार भी लग रहा है कुछ नगद भी दे रहे हैं। तो टू कैश और टू पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है। अच्छा उधार कितना है, 5,000। 5,000 सामने इसके डायरेक्ट लिख दिए। और ये लिखा है 50,000, कहीं लिखा है कि क्या, ऐसा कुछ कहीं लिखा है कि कैश का बैलेंस है, लिखा है 50,000। तो कैश का बैलेंस नहीं है, इसका तो मान लो हो ही गया, इसका तो हो गया। अब इसकी जगह इसका जरूरत है ही नहीं, इसको काट दीजिए। अब बचा दो लोग परचेज और कैश। ये 50,000 कहीं लिखा है कैश का बैलेंस है, यानी कैश का भी बैलेंस नहीं है, तो किसका बैलेंस हो सकता है, यानी परचेज का हो सकता है। अब एक चीज पढ़े आप लोग कि हमेशा परचेज का अकाउंट क्रेडिट सॉरी क्रेडिट का अमाउंट डेबिट के अमाउंट के बराबर होगा, पढ़े ना आप लोग। तो डेबिट का अमाउंट कितना आ गया, 50,000, और क्रेडिट का कितना आया है, कितने का अंतर आ रहा है, बस लिख दीजिए ना, हो तो गया। यानी कि आप सामान खरीदे हैं 50,000 का, लेकिन आप कितना कैश दिए हैं, क्यों, क्योंकि 5,000 उधार लग गया। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन भी। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ, अकाउंट तो यही बनेगा, बस अमाउंट लेके सोचना है। जब तक कैश नहीं रहेगा तब तक कैश का बैलेंस नहीं है। तो ऑप्शन करेंगे उनको मजा आएगा। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, गीता, कौन जा रहा है गीता, दिक्कत नहीं हो रही ना, वेरी गुड। तो हम सामने देख नहीं पा रहे, तो लाइव देखिए क्या है। एक लड़की है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कोई पांडे बताएगा, ठीक है पांडे, सारा साइड से आ जाती है। क्या क्या पढ़ो तो कुछ हम आज कौन करो पहले सुन लो, इससे हम समझाया करें तो काफी मत लिखा करो, समझा करो मैं क्या समझा क्या लिखा है, परचेज कुछ पूरा मैच रेट हमारे 50,000 तो लिखा है 50,000 टैक्स का बैलेंस है, नहीं छोड़ दो अभी। ये 5,000 क्या है, उधार है। उधार है किसके सामने लिखा जाता है, व्यक्ति के नाम के सामने उधार लिखा जाता है। तो यानी 5,000 50,000 जब कैश का नहीं है तो किसका हो सकता है, क्योंकि इसका बैलेंस तो हो ही गया है, इसका नाम हटा दो, अब हट गया समझो। अब एक पैसा 50,000 कैश का नहीं है, लिखा है कैश, हम कैश लिखा है नहीं, कैश का नहीं है तो किसका हो सकता है, परचेज का। अब परचेज डेबिट है, डेबिट का बैलेंस कितना हो गया 50,000, अब क्रेडिट का कितना हुआ है, कितना और जोड़ेंगे तो बराबर होगा, या अंतर कहिए जोड़ना कहिए, जो भी दिमाग बताइए आप, डेबिट का क्रेडिट का बैलेंस बराबर होगा। समझा की बात ना, आया क्वेश्चन समझ में। अच्छा
चलिए, पर्ची के यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ आप, ठीक है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम इसको। अच्छा, परचेज करते हैं आप तो आपको डिस्काउंट मिलता है कि आप देते हैं? पाते हैं ना। रिसीव होता है कि अलाउ, दो चीज वर्ड यूज होगा, सुन लो। डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है, डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है देना, डिस्काउंट देना। और रिसीव का मतलब होता है पाना। जबरदस्ती ले लोगे, पाना क्या होता है? पाना। समझ में आ गई बात ना? अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज की बात हो रही थी, यहाँ डिस्काउंट रिसीव की बात होगी, डिस्काउंट अलाउ की बात होगी? हाँ, अलाउ कैसे हो जाएगा यहाँ पे? कौन अलाउ बोला है? अलाउ कहाँ होगा जी? पर सामान खरीद रहे हो तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, दोगे? हाँ हाँ हाँ, तो रिसीव होगा तो अलाउ क्यों कह रहे हो? अलाउ होगा सेल्स के मामले में, जब आप सामान बेचेंगे तो आप ही ना डिस्काउंट देंगे। यानी परचेज के मामले में रिसिप्ट वाली बात आती है, सेल्स के मामले में अलाउ वाली बात है। यहाँ लिख दिया डिस्काउंट रिसिप्ट, मैं आज रिसिप्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा रिसिप्ट लिखता नहीं है, केवल डिस्काउंट लिखता है। आप ही को बताना पड़ेगा रिसिप्ट हो रहा है कि अलाउ हो रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए तो आप लोग, इस क्वेश्चन नोट नोट करिए। बताती तो कौन सी बताई, तू वाली मेरी खबर भी होगी। हाँ, तब तो रोने लगेगी, तो कहेगी आप हमारा बेइज्जती करते हैं। अब क्या कहूँ, उस वर्ड को नहीं पकड़ेगी मैं क्या कह रहा हूँ, इंटेंशन क्या, इरादा क्या है, किस उद्देश्य से कहा जा रहा है। हाँ? नहीं, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बीमारी भी नहीं है वो, उससे लोग पागल घोषित कर देंगे आपको। अब कहीं भी हंसते रहोगे, कहीं कोई मरा है वहीं पे हंसते रहोगे, क्या होगा? टांग के फेंक देंगे लोग वहां से तुरंत। हाँ। किसी को शांत होना तो हंस के शांत होगा, जाने तो कोई बात नहीं, मर गया है, अच्छा हुआ। तो तरीका होता है ना एक्सप्रेशन। नहीं तो वो नहीं है ना, फिर भी कुछ लोग अभी, तुम नहीं कहो बीमारी कहे हो तुम, आदत नहीं कहे हो तुम, बीमार, तुम क्या वर्ड यूज किए हो? तुम्हारी बातों पे मैं बोल रहा हूँ। वो तो समझदार है, समझती होगी। तीन लोग कौन है? दीपक और विवेक। दीपक नाम का लड़का नहीं है ना, इसको हटाए पहले। हाँ, इसको हटाएंगे, इसलिए हटाएंगे क्योंकि फीस जमा नहीं किया। चलिए, फीस जमा नहीं करेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग, ऊपर लाइन खींच रहे हैं लोग। चलिए, हो गया। अब सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत आसान सा पैटर्न इसके लिए भी है। अच्छा, क्या हो रहा है बताइए आप लोग? परचेज हो रहा है, परचेज का अकाउंट बनेगा, क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा, परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है? टू कैश और पार्टी का नाम। लेकिन यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? डिस्काउंट मिला, लाभ है कि हानि है? लाभ है, तो भी क्रेडिट ही होगा। यही टू कैश। और डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम कैश देते हैं, जब पैसा आप किसी को देंगे तभी तो डिस्काउंट आपको कोई देगा। तो टू कैश और टू डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट। आप देखिए कैसे अकाउंट बन गया ना, अब बैलेंस लिखने की बारी है। सामने में देखिए, पेन मत चलाइए, फिर बाद में कह रहे हैं आप लोग समझिए नहीं आ रहा है। अब बैलेंस कितना है डिस्काउंट का? 5,000। 5,000 लिख दिए। अच्छा, ये 50,000 कहीं लिखा है कि कैश का बैलेंस है? जब डिस्काउंट का तो हो ही गया है, यानी इसका तो होगा नहीं। और जब लिखा ही नहीं 50,000 कैश का, तो कैश का भी नहीं होगा, किसका होगा तब? परचेज का। यानी कि 50,000 का आप परचेज किए, जिसपे आपको 5,000 डिस्काउंट मिल गया, यानी कितना कैश दिए होंगे? लिख लीजिए फटाक से। आसान है कि नहीं आसान है? हाँ, देख लीजिए। हाँ,
हाँ क्या बताइए, लाइए दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आपने कल कहा था मुझसे, आप मुझसे बात की है इस बारे में, किसकी बात हुई थी हमसे बताया। तो कल यहाँ पे मैं जो आप बोलते हो मैं भी देता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या तो आप नहीं बाबू जीत है आप बात के लिए नाराज नहीं, तो दूसरा ये लगता है कि आप लोग जो देते हैं आप ही लोग जो देते हैं कि आपको कंट्रोल नहीं रहता है। आपको पता है कि हम लोग इंक्वायरी है, हमको वहाँ जवाब देना पड़ता है, तो मेरी जगह पे रहिए आप देखिए, हम लोग की भावना को तो समझिए आप लोग। बाबू हमारे पास सरकारी रहता तो हम भी आज घर पे नहीं पढ़ते, हम पढ़ाने क्यों आते। नहीं कार्बन मैं भी हूँ, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक महीने टाइम भी दिया जाता है अरेंजमेंट करा, ऐसा नहीं है बाबू मेरा नहीं है, आपके एजुकेशन में टाइम भी बताया जाता है, तो टाइम ले लीजिए, आप तो ऐसा नहीं टाइम ले लीजिए, आप कहते हम 25 को जमा करेंगे, हम 25 तक से बोलते, लेकिन आपको डेट देखिए। नहीं देखो भाई, मेरी बात सुनिए, इनकी बात एक रुपया मेरी बात नहीं, हमारा इस बात की है कि आपने कहा कल करने के उसके बाद भी देखिए, आप कहीं 20 तारीख देंगे, मैं 3 तारीख तक वेट करूँगा। नहीं नहीं ठीक है, आप आए आज, आप ही बात बताएं मुझे इसके लिए बताइए। नहीं कोई बात नहीं बाबू, आप नहीं आए यहाँ ऑफिस में कॉल करें, सब बात करें, आप ही बात करें, तो मैं नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैंने समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप नहीं तो नहीं समझेंगे, आप बताइए। फिर से वही बात है, फिर से इसकी मैटर ही नहीं है, अभी तो मैं बोला हूँ इसलिए नहीं हटा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने स्टेटमेंट जो किया उसको कंप्लीट नहीं किया और ये गलत बात है, मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए 25 तारीख देखे हम 25 तक आप बोलने तक नहीं जाएंगे, पार्टी को आपको खाता नहीं दिया गया है, आपके साथ नहीं करूँगा मैं, फिर तो आपको बच्चे मेरे लिए बराबर हुआ, हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो नहीं कर रहे, वही स्टेटमेंट में टाइप दे दो, पूरा नहीं होता फिर डांट सुनना पड़ता है, तो इसलिए क्या होगा मेरे साथ बैठिए हम आपके लिए देखिए, आपको इतना कुछ होगा तब जब हम फिर करो, क्योंकि इंसान तब तक नहीं समझता है ये चीजें कि क्या हो रही है, लेकिन जब आप खुद भी बीतती है तो एहसास होता है क्या रियलिटी। पैसे की बात फिर से कहते पैसे की बात ही मैंने कहा है पैसे के लिए बोल रहा हूँ, अभी भी बोल पैसे के लिए बोलिए, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ जो आपने स्टेटमेंट दिया उसको आपने बुरा नहीं किया, फिर इसके बाद आपने मुझे इन्फॉर्मेशन तक नहीं दिया, उसी बेस पर जाकर सबसे बता दे सर पर दिक्कत है हम 30 तारीख तक देंगे, आप कह सकते हैं, आप कहेंगे तो नहीं देंगे 30 तारीख तक भी जाएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप कहेंगे तब तो नहीं कहेंगे मैं दूंगा वहां पूछा होगा वैसे मैं एक डेट दिया लड़का आया नहीं यार, मैं क्या बोलूंगा बताइए यार, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ना। कौन नहीं नहीं विवेक से क्यों कर रहे हैं आप ऑफिस का नंबर है ना विवेक, देखो मैं बार बार मना करता हूँ आपको, थर्ड पर्सन पे इन्वॉल्व मत करिए, आप लोग खुद करिए, आप लोग खुद करिए, नहीं एस्पेक्ट मत करिए, डायरेक्ट ऑफिस में कॉल करके इस वजह से बात कर रही है, सब चीज के रिगार्डिंग बात करती है, तो जितना बोली या कोई नई बात करनी नहीं आने की रिगार्डिंग बात करती है, कुछ भी जो है अपनी बात डायरेक्ट वही ऑफिस में कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को मिस्टेक नहीं होगा सर की आने के ना सर क्लास में बोले हैं उस तरह हम लोग को गलत साबित किया जाता है, हम तो इम्पैक्ट बदल जाता है, नहीं इतनी मेहनत करता हूँ काम नहीं कर रहे डांट उचित नहीं है, एक बार ज्वाइन कर लिए देखिए अगर ज्वाइन करना ठीक है तो काम वीडियो मिलेगा, ठीक है, तो इस मैटर नहीं करता मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो बात कहते हैं उस बात पे आपको ध्यान रखिए, तो अगर विवेक से कहे बता देगा, विवेक नहीं है तो विवेक कहाँ बताएगा। हमारे कहने में ये है कि जो आप लोग डेट देते हो ना, डेट क्यों लिखा जाता है उसका रीजन जानते हैं आप लोग, वो डेट सर पढ़ते हैं, वो अपने डायरी में नोट करते हैं, अगर उस डेट पे फीस जमा नहीं हुई तो फिर हम लोग डांट सुनेंगे, मैंने फोन में भी आपको दिखा दिया, कभी पर्सनल चीज नहीं दिखाई, मैंने व्हाट्सएप खोल के दिखाया आप लोगों को, सर बोले 2 दिन से ज्यादा नहीं देना, इस बच्ची को भी लगेगा कहीं ना कहीं हमको सर फोर्स करके जमा करा दी उसका नहीं कराया, मैं पार्शियलिटी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सब इक्वल है मेरे लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा आंसर लिख लिया आप लोग, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे मान ली लगा दिया हमने, सारा तो साली अमाउंट मिलाना गलती कर दी है, केवल अमाउंट मिटाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, इस पे थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, यहाँ मैंने एक लाइन बढ़ा दिया ऑन कैश, अब परचेज का बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा,
परचेज अकाउंट डेबिट, बोलिए क्या क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट और क्या बनेगा, टू टू कैश और क्या बनेगा, टू डिस्काउंट रिसीव। वेरी गुड। डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस कितना होगा बच्चों, 5,000। 5,000। कैश का बैलेंस कितना होगा बच्चों, 50,000। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन कैश है। अच्छा, क्रेडिट का बैलेंस कितना हो गया, 55 हो गया। तो डेबिट का बैलेंस कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। कितना लिख देंगे यहाँ पे, 55 लिख दीजिए, 55,000। बस हो गया, सही क्वेश्चन हो गया। लिखिए फटाक से लिख लीजिए ये भी। आप ज्वाइन हो गया। हो गया क्या, हो गया। चलिए नेक्स्ट चले, चलिए इसको भी मिटा दिया जाता है। अरे इसमें क्या लिखना है अब इसमें क्या है, मना करने का मतलब आपको समझ में नहीं आया, और नहीं मना किए तो मतलब समझ में आ गया। तो परचेज के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन समझ में आया आपको, हाँ। कभी कभी ऐसा भी तो आ सकता है कि उधार भी है, कुछ नगद भी दिए हैं और कुछ डिस्काउंट भी पाए हैं, यानी क्रेडिट अकाउंट क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा अकाउंट। सुन लीजिए, क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि आप परचेज किए हैं तो परचेज के अकाउंट, और परचेज को क्या कर दिए, डेबिट। कुछ नगद दिए हैं तो टू कैश अकाउंट भी आ गया, कुछ डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव भी हो गया, और कुछ उधार भी लगा दिए हैं तो टू पार्टी का नाम भी हो गया। समझ में आ रही बात ना। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ क्रेडिट कितने, 3 है, डेबिट एक ही है। तो ऐसे ही याद रखिएगा। अब इसी परचेज के बिहाफ पे पेमेंट, कौन से परचेज कौन से पेमेंट, यानी कि परचेज करते हैं फिर जो उधार लगता है उसका पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए अब पेमेंट के बिहाफ पे, यही सेकंड पैटर्न है आज का। परचेज वाला समझ में आ गया आप लोगों को ना। अब पेमेंट वाला समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, पेमेंट वाला कैसे होगा, चलिए देखिए। अच्छा, पेमेंट के मामले जब पैसा आप किसी को देते हैं तो डिस्काउंट पाएंगे कि डिस्काउंट देंगे, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट मिलेगा कि देंगे, हाँ? देंगे पेमेंट का डिस्काउंट मिलेगा ना। अरे भाई फीस जमा कर रहा हो तुम सर, ये डिस्काउंट दे दिए, कॉमन सी बात है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो पेमेंट डिस्काउंट मिलेगा तो RS 5,000 में डिस्काउंट रिसिप्ट अभी तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन डिस्काउंट रिसिप्ट लिखेगा नहीं, सिर्फ डिस्काउंट लिखेगा, आपको पहचान पड़ेगा रिसिप्ट है कि अलाउ है, ठीक है। डिस्काउंट, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बस ये लास्ट पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लॉजिक को बस अप्लाई करिए।
ये बना लेंगे आप लोग, बनाए हम नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे, बना लिए। अरे कोशिश करिए तो हर चीज आसान है। अब बताए। अच्छा पेमेंट आप कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? बस एक चीज निकल के आया ना, क्योंकि सामने वाले की बात क्या है, एसके ट्रेडर पाने वाला हो गया ना, तो पाने वाला हो गया तो क्या हो गया, एसके ट्रेडर क्या हो गया, डेबिट हो गया। अच्छा जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश जाएगा। और डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट मिलना लाभ है कि हानि है, लाभ है, प्लस की माइनस, क्रेडिट की डेबिट, बस टू डिस्काउंट रिसिप्ट। देख लो आसान हो गया अकाउंट। अब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है बच्चों, डिस्काउंट के सामने 5,000 रुपया, और 50,000 किसका बैलेंस है, कैश का, 50,000 कैश के सामने, यानी एसके ट्रेडर्स को के सामने कितना बैलेंस रहेगा, 55,000। समझ में आ गया बात, यानी एसके ट्रेडर्स को 55,000 देना था, लेकिन आप दिए कितना, 50,000, क्यों, क्योंकि एसके ट्रेडर ने आपको 5,000 का, यहाँ भी जाएगा लोग जाएंगे, वो आगे बढ़ो। फोन किया था बेटा को, रिपेयर किया तो मैं खाए नहीं, तो कोई ऐसी करके उनके पर सोच करा रहे कि हां मेरे पैसा दे रहे, अच्छा है कि मैं बहुत संग इससे मारेंगे एक पट्टे की जो पेमेंट क्या किया जा रहा है, और जब तक लिखेगा पेमेंट रिसीव हो रहा है, रिसीव वर्ड आएगा तो समझो मिल रहा है, और सिर्फ पेमेंट लिख रहा है तो दे रही है, पेमेंट करेगा तो देना, और पेमेंट रिसीव करेगा मतलब समझ गए ना। नाम ही से मतलब होता है कि वो देने वाला है कि पाने वाला है, तो पेमेंट आप कर रहे हो तो इसके डेट पाने वाला हो गया, और ये लिखा था पेमेंट रिसीव फ्रॉम लग गया था, फ्रॉम का मतलब दे रहा है, कौन दे रहा है, जिसके डेट से इसके डेट क्रेडिट कर देते, समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन हो गया ये वाला। हाँ चलिए हटा दे इसको, थोड़ा मॉडिफाई कर इसको, ठीक है। जाओ छुट्टी हो गया तुम्हारा, जाओ घर जाओ। अब चलिए इसका क्वेश्चन नोट करिए फटाक से। हाँ क्वेश्चन हो गया, अभी भी सेम अकाउंट बनेगा, बस अमाउंट को लेके लोचा होगा। इसका देख मैं उम्मीद करता हूँ सबका सही हो जाएगा। दिक्कत कर लिया आप लोग। नहीं कम है अमाउंट, इतना भयंकर कम है, 45,000 को 4500 लिख दो, कितना अमाउंट कम हो गया लगभग,
नहीं कर रहा है, स्पेलिंग से क्यों? स्पेलिंग तो मैटर कर रहा है, वही तो बताता है आपकी एजुकेटेड है कि नहीं, स्पेलिंग। कोई दिक्कत है क्या? तो क्या बनाएंगे? अकाउंट सेम बनेगा क्या? परचेज, अच्छा परचेज कर रहे हैं, सॉरी, यस के ट्रेडर, डेबिट कर देंगे। कौन क्रेडिट होगा? टू कैश, टू कैश और टू टू डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस कितना है? 5,000। और कहीं भी लिखा है क्या 50,000 कैश है? नहीं लिखा, तो किसका बैलेंस हो सकता है? यस के ट्रेडर का बैलेंस हो सकता है। जब ये 50,000 हो गया डेबिट वाला, क्रेडिट वाला सिर्फ 5,000 हुआ, तो ये कितना होगा? बस हो गया। और आज की क्लास में सिर्फ इतना है, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस ये पैटर्न करना है। अगली क्लास में हम सेल्स का पैटर्न पढ़ेंगे और पेमेंट रिसीव का पैटर्न पढ़ेंगे अगली क्लास में। पेमेंट